जब तुझे मैंने देखा नहीं था, इस तरह मैंने सोचा नहीं था। जब तुझे मैंने देखा नहीं था, इस तरह मैंने सोचा नहीं था। कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी तेरे जैसा नहीं था। जब तुझे मैंने देखा तो जाना, खूबसूरत है कितना जमाना, खूबसूरत है कितना जमाना। हम तो थे अनजाने, हम तो थे अनजाने, हम दोनों ये न जाने, यार दिलबर यार कब हम प्यार कर बैठे। हम तो थे अनजाने, हम तो थे अनजाने, हम दोनों ये न जाने, यार दिलबर यार कब हम प्यार कर बैठे। जी नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम लोग आनुवंशिकता एवं वातावरण जो एक चैप्टर चल रहा है सीरीज, उसका पार्ट 4 लेकर आया हूं आपके लिए। आपने आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में एक बढ़िया से कंसेप्ट लिया है। आनुवंशिकता के बारे में आपने देखा कि माता पिता के गुणों या शारीरिक संगठनों का जीन के द्वारा जो स्थानांतरण होता है उसके बच्चों में, उसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। और वातावरण क्या होता है, तो जीन के छोड़कर जो कुछ भी होता है वह सारा का सारा वातावरण कहलाता है। आइए उसका हम लोग अगला देखते हैं, मूल आनुवंशिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। सिंपल, आप सभी को पता है आनुवंशिक सिद्धांत क्या कहता है कि मानव जो शरीर होता है उसकी प्रत्येक कोशिका, जितने भी कोशिका होते हैं, चूंकि मानव जो होता है सब बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, आपको पता होगा। तो वो जो कोशिका होती है, मान लीजिए कि ये कोशिका है अगर, तो कोशिका के जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के में छड़ी के आकार की संरचना पाई जाती है। इसी केंद्रक के अंदर देखिएगा तो छड़ी के जैसा यहां पे संरचना होती है जिसे हम क्रोमोसोम्स की संख्या देते हैं। और प्रत्येक कोशिका, देखिए हमारा तो शरीर जो है अनेकों कोशिका का बना हुआ है, और अनेकों जो कोशिका होती है, कोशिका का अर्थ समझिए, जैसे आप घर को बनाते हैं तो ईंट, एक पर ईंट दूसरा ईंट ऐसे करके बनाते हैं, तो वह जो ईंट है कोशिका, उसी तरीके से हमारा घर भी जो होता है छोटे छोटे सेल्स यानी क्रोमोसोम से बना होता है, और बहुत सारे क्रोमोसोम्स मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो प्रत्येक कोशिका के जो केंद्र होते हैं, मान लीजिए कि यहां मेरा कोशिका है, उसका जो केंद्र होता है, उस प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम्स की कुल संख्या जो होती है वह कितना होती है, 46 होती है, 23 जोड़ा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में, यानी मान लीजिए कि हमारे मनुष्य के शरीर में हजारों कोशिका है, तो हजारों कोशिका के केंद्रक में कितने कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। जनन कोशिका के केंद्रक में मात्र 23 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, जनन कोशिका कहने का अर्थ है कि जो पुरुष होते हैं और जो स्त्री होते हैं, तो जो पुरुष होते हैं उसके टेस्टिस से निकलने वाले जो शुक्राणु की कोशिका होती है, और स्त्री के ओवरी से निकलने वाले अंडाणु की जो कोशिका होती है, जिसे मिलने के फलस्वरूप गर्भ धारण होता है और नए जीव का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहां से पुरुष के टेस्टिस से 23 क्रोमोसोम्स निकलते हैं और स्त्री के ओवरी से 23 क्रोमोसोम्स निकलते हैं, और दोनों का मिलन होता है। तो वहां से कितने बन जाते हैं, टोटल नए जीव जो आते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन यहां पे एक ध्यान रखना है, 22 जोड़ा जो होते हैं, यहां पे अगर यह मेल है और यहां पे फीमेल है, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि 22 जोड़ा मेल का क्रोमोसोम्स और 22 जोड़ा फीमेल का क्रोमोसोम्स की बात करें तो दोनों इक्वल होता है। इसमें भी XX क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें भी XX क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो समान होते हैं स्त्री और पुरुष दोनों में, उसे हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो 23वां होता है, ये तो 22 जोड़ा है आपका, 22 जोड़ा, और ये जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा जो होता है, एक ये हम कह सकते हैं XY 23वां, और फीमेल में कौन सा होगा, X। अब देखिए, जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उसमें तो XY क्रोमोसोम्स होते हैं 23वां, और फीमेल जो होती है उसमें क्या होती है, XX क्रोमोसोम्स होते हैं 23वां जोड़ा, चूंकि जोड़ा में होता है, देखिए दो दो का है, पेयर में होते हैं। तो
क्रोमोजोम्स का जो 23वां जोड़ा होता है उसे हम सेक्स क्रोमोजोम्स या लिंक क्रोमोजोम्स भी इसको कहते हैं, लिंक गुणसूत्र। यानी यही जो होते हैं जो आप निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। एक बात और यहां से क्वेश्चन आता है कि लड़का और लड़की होने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो ना तो पुरुष होते हैं और ना स्त्री, चूंकि यह एक नेचुरल फेनोमेना होता है और केमिकल रिएक्शन होता है जिसके द्वारा लड़का या लड़की का जन्म होता है। लेकिन अब पूछेगा कि निर्धारण करता कौन होता है, तो निर्धारण जो करता है उसका वह करता है कौन सा, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, नहीं, आप याद रखेंगे कि निर्धारण करता इसमें से कोई नहीं होता, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन होते हैं, तो एक्स और वाई क्रोमोजोम्स। देखिएगा जब एक्स क्रोमोजोम्स और एक्स वाई क्रोमोजोम्स, ये है आपका पुरुष का, ये है आपका फीमेल का और ये है आपका मेल का। अब यहां से समझिए, जब यहां से एक्स क्रोमोजोम्स यानी पुरुष एक्स क्रोमोजोम्स और स्त्री से भी एक्स क्रोमोजोम्स आएगा, तो जब दोनों आएंगे तो ये कहलाएंगे, जो होगा ये जन्म होगा आपका, ये गर्ल बेबी का जन्म होगा, गर्ल बेबी का जन्म होगा। लेकिन अगर पुरुष से मान लीजिए कि यहां पे ये स्त्री है, यह आपका पुरुष है और यह आपकी एक्स वाई जो है से आपका मेल है और एक्स एक्स जो है से आपका फीमेल होते हैं। अगर यहां समझिए फीमेल के पास तो दोनों एक्स है तो ये तो एक्स ही देगी, और मेल के पास एक वाई भी होती है तो वाई यहां से आएगा। तो जब एक्स और वाई दोनों का मिलन होता है तो यह जो होता है एक बॉय बेबी यानी एक लड़के का जन्म होता है यहां से। अब यहां से एक और समझिएगा कि आपने यहां देखा कि स्त्री में तो समान होता है परंतु पुरुष में भिन्न भिन्न सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। जो कौन होते हैं, तो पुरुष में आपने देखा कि पुरुष में जो होते हैं एक्स वाई क्रोमोजोम्स होते हैं 23वां, और स्त्री में जो होती है एक्स और एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। तो ये था आपका मूल आनुवंशिक सिद्धांत, जिसमें जाना कि किस प्रकार से लड़के और लड़कियों का जन्म होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, कौन निर्धारण करता होते हैं, और आगे हम लोग और देखते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 5 लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द, आनुवंशिकता एवं वातावरण का पार्ट 5 बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको 7 बताया था कि उसके अंतर्गत पार्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें से ये हमारा दूसरा ये है मूल आनुवंशिक सिद्धांत। अब आइए तीसरा देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।